अगली चुनाव लोकसभा की है। लोकसभा के चुनाव पर सभी दलों का फोकस है जी। बात करें, देश में कुल 28 राज्य हैं और उन 28 राज्यों में 543 लोकसभा क्षेत्र हैं। 543 लोकसभा क्षेत्रों में अब चुनाव होने वाले हैं। चुनाव का बिगुल जनवरी के बाद कभी भी बज सकता है। जी हाँ दोस्तों, बात यह है कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरी तरह गंभीर हैं और प्रत्याशी कौन लड़े, कहाँ लड़े, कैसे जीते, इस पर भी मंथन शुरू हो चुका है। और वैसे भी 272 से ज़्यादा सीटें सरकार बनाने के लिए चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इस बार 350 पार, कोई 400 पार कह रहा है। वहीं विपक्ष के भी लोग कह रहे हैं कि इस बार हम लोग सरकार में आ रहे हैं। खैर, ये तो जनता तय करेगी कि सरकार किसकी होगी, चुनाव कब होंगे। लेकिन वैसे भी देश के 28 राज्यों में 6 राज्य ऐसे हैं जो निर्णायक की भूमिका में होते हैं। यानी देश में किसकी सत्ता होगी, किसकी व्यवस्था होगी, वह 6 राज्य तय करता है। वो महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बंगाल और असम, ये ऐसे राज्य हैं जहां कुल 6 राज्यों की बात मैं करूं तो 203 लोकसभा क्षेत्र हैं जी। 203 लोकसभा क्षेत्र में पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को मिलकर 149 सीटें मिली थी। यानी 6 राज्यों में भारतीय जनता एनडीए को 203 सीटों के सापेक्ष 149 सीटें मिली। ऐसे में 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को यानी एनडीए को 154 सीटें मिली हैं। बात स्पष्ट है कि जहां 28 राज्यों में 6 राज्यों में, जहां बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम, बंगाल, इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 149 सीटें मिलती हैं। वहीं 22 राज्यों में भारतीय जनता एनडीए को 154 यानी 303 सीटें एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को मिला है। दोस्तों, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी कि बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, इस सभी राज्यों में भारतीय जनता फिर इस बार 2024 को लेकर किस तरीके से चुनाव लड़ेगी। और फिर जो भारतीय जनता पार्टी का बार बार दावा है कि इस बार भी मोदी सरकार देश में होगी, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहां अधिक सीटें हैं और ये अधिक सीटें देश की सत्ता की व्यवस्था तय करेगी। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं जुड़े रहें बलिया अक्षर से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।